आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 7 मैथमेटिक्स डेसिमल एंड फ्रैक्शन का एक्सरसाइज 2.1 न्यू एडिशन और 2.2 ओल्ड एडिशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 2 इंटू 1/5 2 इंटू 1/5 से इसमें आपको डायग्राम बना हुआ है और डायग्राम से आपको बताना है कि इसमें 2 इंटू 1/5 कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखिए 2 इंटू, तो फिगर देख लीजिए, फिगर दूसरा है 2 इंटू 1/2, तीसरा है हमारा 3 इंटू 2/3, फोर्थ है 3 इंटू 1/4। अब देखिए 2 इंटू 1/5 मतलब कि 1/5 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसमें से 1 लिया गया है और ऐसा कितनी बार किया गया, 2 टाइम्स। ये 2 का मतलब हो गया। इसमें फिगर खोजिए, फिगर हमारा दिया हुआ 1 2 3 4 फिगर दिया हुआ है, तो 2 फिगर किस में है आप देख लीजिए। जो सबसे लास्ट वाला डी है, डी देखिए एक सर्कल है, दूसरा सर्कल है, सर्कल में 1 इसमें से एक ले लेंगे, इसमें से एक ले लेंगे। देखिए 5 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, ये 1/5 5 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, 5 इक्वल पार्ट से एक ले लेंगे। और ऐसा कितना फिगर लेना चाहिए, 2 फिगर लेना चाहिए, तो हम इसमें से 2 फिगर ले लिए। अब देखिए दूसरा क्या है, क्वेश्चन है 2 इंटू 1/2 2 इंटू 1/2, तो इसमें 1/2 वाला ऐसा फिगर खोजेंगे जिसमें पहले 2 फिगर होना चाहिए। ये 2 फिगर है, देखिए एक फिगर, 2 फिगर है, ये 1/2 हो गया। तो हमारा ये 2 इंटू 1/2, इसका देखिए हाफ पार्ट ये है, हाफ पार्ट ये है, ये हमारा 1/2 है, ये हमारा 1/2 है, 2 में से एक, 2 में से एक, ऐसा 2 फिगर लेना है, तो 2 फिगर ले लिए। अब तीसरा आ जाइए, तीसरा क्या बोलता है, 3 फिगर होना चाहिए, 2/3 तो 2/3, तो 1 फिगर है, 2 फिगर है, 3 फिगर, मतलब कि 2/3 का मतलब क्या हुआ कि 2/3 का मीनिंग हो गया कि इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और 2 इक्वल पार्ट हम ले लेंगे। तो 3 इक्वल पार्ट कीजिए डिवाइड, तो 2 इक्वल पार्ट ले लिया, 2 इक्वल पार्ट ले लिया, 2 इक्वल पार्ट ले लिया। आसपास कितना फिगर हो गया, 3 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। 4 में क्या बोलता है, 3 होल 1/4 3 होल 1/4, मतलब कि 1/4 का मतलब क्या हो गया कि हमारा उसमें से 4 पार्ट में से एक पार्ट लेंगे। तो खोजिए, वैसा 3 फिगर चाहिए, तो देख लीजिए एक बॉक्स बना हुआ है, 2 बॉक्स बना हुआ है, 3 बॉक्स बना हुआ है, और सब में से एक पार्ट लेना है। एक पार्ट यहाँ लिया हुआ है, एक पार्ट यहाँ पर लिया हुआ है, एक पार्ट यहाँ पर लिया हुआ है। ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है, और 3 होना चाहिए, तो 3 हो गया। अब बोलता है सुटेबल मैच, तो हमने आपको करेक्ट आंसर उसके सामने बनाकर समझा दिया, ये हमारा करेक्ट आंसर था। अब हम आइए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, 3 होल 1/5 टेल विच ऑफ देम शोज 3 होल 1/4। क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं। सम पिक्चर A to C are given below. Tell which of them show 3 whole 1/3 3 whole 3 into 1/5, इसका मतलब हो गया 3/5 3/5 है। तो हमको इसमें शो करना है, तो शो कीजिए। पहले तो देख लीजिए ये क्या 1/5 का मतलब समझेंगे, 5 पार्ट होगा, उसमें से एक पार्ट लिया गया है, माने टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इज figure is divided into 5 equal parts and 1 part is taken, means 1 part is shaded. तो 1 part shaded है, इसमें देख लीजिए
1 2 3 ले लिए, 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 पार्ट में से कोई एक पार्ट हमारा शेडेड होना चाहिए। तो देखिए इस फिगर में दिया हुआ पहले में फर्स्ट वाला दिया हुआ है, सेकंड में सेकंड वाला दिया हुआ है, फिर तो इसमें थर्ड वाला दिया हुआ है। ये सब 1/5 है, ये सब 1/5 है। अब कितना होना चाहिए टोटल? 3 होना चाहिए। तो 1 2 3 हो गया, और सब में होना चाहिए 1/5, तो 1/5 हो गया। अब 2 का 2 बता देते हैं, 2 होल 1/3, 2 इंटू 1/3, तो ये 2/3 हो गया। इसमें 1/3 होना चाहिए, 1/3 मतलब 3 पार्ट, कंप्लीट पार्ट 3 होना चाहिए, उसमें से एक पार्ट शेडेड होना चाहिए। और ऐसा फिगर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, देख लीजिए, एक हो गया, 1 2 हो गया, इसमें से एक पार्ट इसमें से हमारा एक पार्ट होना चाहिए, एक पार्ट ले लिया, 1 2 3 4 हो जा रहा है, 1 2 3, ठीक है। इसमें भी है हमारा एक पार्ट इधर है, ये 1/3 हो गया, ये भी 1/3 हो गया। 2 फिगर होना चाहिए, तो 2 फिगर हो गया। इस तरह से हमारा 2 इंटू 1/3 शेडेड हो गया। 2 फिगर होना चाहिए, तो 1.2 फिगर। हर पार्ट वाला जो फिगर होगा उसमें 3 में से एक शेड होना चाहिए, तो 1 2 3 एक शेडेड, 1 2 3 एक शेडेड। अब आइए 3 होल 3/, फिर तीसरा क्वेश्चन है इसी में, 3 होल 3/4, 3 मतलब इसका मतलब समझ लीजिए 3 इंटू 3/4 है, 3 इंटू 3/4 मतलब 4 इक्वल पार्ट होना चाहिए, जिसमें से 3 शेडेड होना चाहिए, और उस तरह का फिगर हमारे पास 3 होना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं, देखिए ट्रायंगल देख लीजिए, ट्रायंगल दिया हुआ है, 2 ट्रायंगल 3 ट्रायंगल दिया हुआ है, और इसमें से कितना शेडेड होना चाहिए? 4 पार्ट में डिवाइडेड होना चाहिए। तो डिवाइड कीजिए 4 पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। 4 पार्ट में 3 शेडेड होना चाहिए, 1 कोई 2 3 2 और 3 शेडेड हो गया। इसमें भी 1 2 3 शेडेड हो गया, इसमें भी 1 2 3 शेडेड हो गया। तो 3 होल 3/4 ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फर्स्ट टेक ए स्क्रीनशॉट। I think you have taken the screenshot. Now I'm going to explain another question. अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द, क्वेश्चन है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन 7 होल 3/5। 7 3 21, 21/5। ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 3 21, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5। अब हम इसको 5 को 21 से डिवाइड कर देंगे, 5 4 20, 1 बच गया। दिस 1 विल गो अप एंड दिस 5 विल कम डाउन, तो हमारा हो गया 4 होल 1/5 आंसर। इस तरह से हम सब क्वेश्चन को बनाएंगे। एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर देते हैं इसमें। 4 होल 4 मल्टीप्लाई इंटू 1/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/1 इंटू 1/3। 4 1 4, 1 3 3। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कीजिए 3 को 4 से, 3 1 3, 1 होल 1/3, 1 होल 1/3 इज योर आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सारा क्वेश्चन हम
बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन कर देते हैं। सब एक ही तरह का 2 इंटू 6/7, तो मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 6 12, 7 1 7। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 7 को 12 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7, 5 बच जाएगा। ये 5 ऊपर चला जाएगा और ये 7 नीचे आ जाएगा। 1 होल 5/7, जो रिमाइंडर है थोड़ा ऊपर चला जाता है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी बता देते हैं। 5 इंटू 2/9, इसको हम लिख सकते हैं 5/1 इंटू 2/9, तो 5 2 10, 10/9। इसको डिवाइड कर देंगे, 9 को 10 से, 9 1 9, 1 होल 1/9। ये इजी है, सब एक ही तरह से बन जाएगा। तो 6 7 8 9 10 आई थिंक यू कैन डू इजिली। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। 6 5/2 इंटू 6, इसको कर देंगे 5 6 30, 2 1 2। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, 2 5 10, 15 होल 1/2 आंसर। 6 7 में आ जाइए। 7 और 11 होल 11 मल्टीप्लाई इंटू 4/7, सेम वे 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 4 का 44/7, 7 को 44 से डिवाइड करेंगे, 7 6 का 42, 2 बच गया 2/7। ये हमारा आंसर हो गया। 7 के बाद 8 आ जाइए। 20 मल्टीप्लाई इंटू 4/5, 24 का 80, 80/5। ये तो कट जाएगा। 16 हमारा आंसर हो गया। जो कट जाएगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। अब आइए 9 10 हम छोड़ देते हैं। 9 10 आप खुद बना लीजिएगा। 9 10 इज इजी, यू कैन डू योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बता देते हैं। 1/2 ऑफ अ सर्किल इन अ बॉक्स है। 1/2 ऑफ अ सर्कल, 1/2 ऑफ सर्कल इन बॉक्स ए। अब देखिए बॉक्स ए दिया हुआ, बॉक्स ए यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसमें देखिए 1/2 बोल रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 है, 1 2 1 2 1 2 3 हो गया, 6 हो गया। 1/2 ऑफ अ सर्कल इन ए बॉक्स। तो 1/2 का क्या मतलब हुआ? 1/2 का मतलब हुआ हाफ। तो टोटल काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का हाफ कितना होगा? 6। तो 6 को आप सर्कल कर दीजिए, किसी 6 को, कोई जरूरी नहीं कि वही 6 लें, लाइन से ही लें, किसी 6 को हम ले सकते हैं। ये 1/2 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2/3 ऑफ द ट्राइंगल, 2/3 ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का 2/3 लेना है। अभी देखिए फिगर बना हुआ है। फिगर में पहले ट्राइंगल काउंट कर लेंगे। ट्राइंगल कितना है? 9 है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2/3 बोलता है। 3 में से 2 लेंगे, 3 में से 2 लेंगे। देखिए ऊपर का 3 लेते हैं, 2 2 6। तो हम कितना हो गया? टोटल कितना है हमारा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2/3 इंटू 9, 2/3 इंटू 9, 3 3 का 9, मतलब हम 6 लेंगे। किसी 6 को आप ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, किसी 6 को आप ले सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 3/5
3/5, थर्ड वन है 3/5 ऑफ द स्क्वायर, 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन बॉक्स सी। बॉक्स सी में स्क्वायर बोलता है, स्क्वायर काउंट कर लीजिए कितना स्क्वायर है इसमें। स्क्वायर है 1 2 3, 3 स्क्वायर है 1 2 3 4 5, इस साइड में 5 है 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5। अब 3/5 बोलता है, काउंट कीजिए 1 2 3 1 2 3 4 5, 15 है तो 3/5 ऑफ 15, 3 5 15, 3/5 ऑफ 15 तो 5 3 15 तो 3 3 9। 3/5 का मतलब हो गया 5 में 3 ले लेना, तो टोटल हमारा कितना है 15 है। 5 में 3 लेंगे तो 15 में कितना लेंगे 9 लेंगे। किसी 9 को आप सर्कल कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई जरूरी नहीं है कि हम सीक्वेंस में ले, किसी 9 को हमको सर्कल कर देना है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं। फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट। I think you have taken the screenshot. अब देखिए 5, देखिए 5 का ए है 1/2 ऑफ 24, 1/2 ऑफ 24 निकाल दीजिए, तो 1/2 मल्टीप्लाई इंटू 24/1, 2 1 2 2 1 2 2 2 4, 12 हो गया। ए कंप्लीटेड। बी आएंगे 1/2 ऑफ 46, 1/2 मल्टीप्लाई इंटू 46/1, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, तो हमारा इसका आंसर 23 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर बी है। बी बोलता है 5 का बी बोलता है 2/3 ऑफ 18 कर दीजिए, 2/3 मल्टीप्लाई इंटू 18/1, 3 6 18, 3 6 12 आंसर। फिर इसका बोलता है 2/3 ऑफ 27, तो 2/3 इंटू 27/1, 3 9 27, 9 2 18, 18 आंसर हो गया आपका। इस तरह से ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस इन ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो पहले हमको समझ लेना है व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल नंबर रहेगा और प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा। समझ गए, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 2 होल 1/2, ये हमारा कौन सा हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन है, क्योंकि 2 जो हमारा हो गया होल पार्ट हो गया, इंटीग्रल पार्ट हो गया, 1/2 हमारा फ्रैक्शन हो गया। मतलब कि होल नंबर प्लस फ्रैक्शन दोनों मिलके हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। तो पहला क्वेश्चन को बोल रहा है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, मल्टीप्लाई इन एक्सप्रेस द एक्शन इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 3 इंटू 5 और 1/5, तो अब कर लिए 3 5 5 25 प्लस 1 26, 26/5 हो गया। 3 6 ऊपर न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 6 18, 3 2 6 प्लस 1 78/5। अब डिवाइड कीजिए, 5 1 5 2 7, 5 5 25, 3/5, ये हमारा 15 होल 3/5 हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 5 इंटू 6, सेकंड है 5 मल्टीप्लाई इंटू 6 होल 3/4, तो कर लीजिए
इसको पहले लिख देते हैं 5 मल्टीप्लाई इंटू 6 4 द 20। पहले देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रल पार्ट है, होल नंबर पार्ट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम डिनोमिनेटर से। 6 4 द 24, 24 प्लस 3 27, 27/4 हो गया। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर देंगे। 5 7 35, 5 2 10, 5 7 35 के 5 3 5 0 10 प्लस 3 13/4। अब इसको डिवाइड करेंगे, 4 3 12 प्लस 1 13, 4 4 4 4 3 12 प्लस 1 13 1 1 15, 3 होल 3/4, 33 होल 3/4। इसको डिवाइड कर देंगे। ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। फिर हमारा क्वेश्चन है 7 होल 3 है, 7 होल 7 मल्टीप्लाई इंटू 2 होल 1/4। फिर वही करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 4 to the 8 प्लस 1 9, 9/4, 7 9 63, 63/4 डिवाइड करेंगे, 4 1 4, 2 बच गया, 2 पर 23, 4 5 20, 3 बच गया, 3/4, 15 होल 3/4 हमारा आंसर हो गया। अब बच गया क्वेश्चन नंबर डी और क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर डी और ई इज योर होमवर्क। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब इसको देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट टेक ए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड 1/2 ऑफ 2 होल 3/4। इसको हमको सॉल्व करना है, तो कर देंगे 1/2 मल्टीप्लाई इंटू 2 होल 3/4। इसको कर सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 4 to the 8 प्लस 3, 11, 11/4। ये हमारा 11/8 हो गया। 11 1 11, 3 बच गया, 3/8। 1 होल 3/8 इज योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन है 1/2 ऑफ 2 होल 3/2 होल 3/4। तो मैं 1/2 मल्टीप्लाई, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 4 to the 8, 8 प्लस 3 11, 11/4, 11/8 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे, 11 1 11, 3/8 आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। 4 होल 2/9, 1/2 ऑफ 4 होल 2/9, 2/9 ही है ना, 2/9 कर लीजिए। 1/2, 4 9 36, 37 38 हो गया, 38/9 और ये 19, तो 19/9, 9 2 18 प्लस 1/9, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब 7 के बाद बताने जा रहे हैं 8। 7 में 3 था, तीनों पार्ट कंप्लीट कर दिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक, देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 लीटर्स ऑफ। विद्या और प्रताप जो थे पिकनिक के लिए जा रहे थे, तो उनकी माँ ने एक वाटर बॉटल दिया, जिस वाटर बॉटल की कैपेसिटी है या कंटेन करता है 5 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, पहले इतना सॉल्व करेंगे। कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉटल वाटर बॉटल 5 लीटर, 5 लीटर हो गया। अब क्या बोलता है, विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर। कंज्यूम्ड मतलब खत्म करना, पी जाना। तो विद्या कितना कंज्यूम की? विद्या
विद्या कंज्यूम 2/5 of 5 liter. 2/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन 5/1, 5 से 5 कट गया तो 2 लीटर। तो विद्या जो थी तो 2 लीटर वाटर कंज्यूम कर ली, मतलब कि पानी 2 लीटर पानी पी ली। हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक? तो विद्या ड्रैंक 2 लीटर, ठीक है। सेकंड हो गया, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द वाटर डिड प्रताप ड्रिंक? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी डिड ड्रिंक? अब देखिए कितना लीटर बचा हुआ था वाटर लेफ्ट। टोटल 5 लीटर था, 2 लीटर जो था ड्राइंग कर गई विद्या, तो 3 लीटर इज लेफ्ट। तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 3/5। फ्रैक्शन इज 3/5, क्योंकि टोटल जो लीटर थे, कितना पानी था टोटल? 5 लीटर था। 2 लीटर विद्या ड्रिंक गई तो 3 लीटर बच गया। तो 3 लीटर जो है वो कौन पिएगा? 3 लीटर पानी जो किसके लिए वो बच गया? प्रताप के लिए। ये प्रताप के लिए बचा, प्रताप के लिए 3 लीटर बच गया। तो प्रताप के अपने टोटल पानी का कितना पानी उसको मिला पीने के लिए? तो टोटल जो था 5 लीटर और 3 लीटर उसको मिला, तो 3/5 जो फ्रैक्शन हो गया। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 2.1 न्यू एनसीईआरटी बुक और 2.2 ओल्ड एनसीईआरटी बुक फिनिश का चैप्टर फिनिश हो गया। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, take a screen. If anybody is having any confusion, any problem anywhere, then you see 2 to 3 times, 2 से 3 बार इसको देखिए। और कहीं पर confusion होता है तो कमेंट कीजिए, then I am try to resolve your problem in next class. नेक्स्ट क्लास में आपका प्रॉब्लम हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।